अस्सलाम वालेकुम गाइस। सो टुडे एज यू कैन टेल बाय द टाइटल एंड द थंबनेल, हम एक अमेरिकन प्ले डेथ ऑफ अ सेल्समैन बाय आर्थर मिलर की समरी या स्टोरी उर्दू में पढ़ने जा रहे हैं। इसकी जो डोमिनेटिंग थीम है वो अमेरिकन ड्रीम है। जिस तरह लॉन्ग डेज जर्नी इनटू नाइट बाय यूजीन ओनील का प्ले है, उसमें भी एक फैमिली है और वो अमेरिकन ड्रीम की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसमें भी वही थीम है, प्रोसेस डिफरेंट है, स्टोरी डिफरेंट है, लेकिन इन द एंड रिज़ल्ट जो है वो सेम है। ठीक है, इसमें डेथ टाइटल से आपको पता चल सकता है कि डेथ ऑफ अ सेल्समैन, तो डेथ भी है, बहुत मेटाफोरिकली भी है और लिटरली भी है। और इसके अलावा अमेरिकन ड्रीम की जो थीम है, यानी अमेरिकन ड्रीम ने जो कहा था कि अगर अमेरिका में कोई इंसान आता है, नो मैटर किस रेस से ताल्लुक़ रखता है, किसी रिलीजन से ताल्लुक़ रखता है, वाइट है, ब्लैक है, किसी भी इलाके से है, अगर वो अमेरिका में आकर मेहनत करता है तो उसे प्रोग्रेस मिलेगी, उसे पैसा कमाने का मौका मिलेगा, उसे तरक्की करने का मौका मिलेगा। तो इस नोशन की बेस पे इतने लोग वर्ल्ड वार सेकंड के बाद अमेरिका जाते हैं, पूरी की पूरी फैमिलीज जाती हैं इसी उसमें कि हम तरक्की करेंगे अमेरिकन ड्रीम से परसुएड होके। लेकिन वहाँ पे जाके कैपिटलिस्टिक सोसाइटी है, जो ऑब्वियस सी बात है, जो एक नोशन है, एक अमेरिकन ड्रीम का नोशन है, वो एक इल्यूजन है। और वहाँ पे अगर जब जाते हैं वो फैमिलीज़ या कोई माइग्रेट करके जाता है, वहाँ जाके वो बर्बाद हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें ना अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, ना वहाँ पे इक्वालिटी है, ना वहाँ पे उन्हें रिगार्ड दिया जाता है उनके हार्ड वर्क का। ये तो इस प्ले में भी हम देखेंगे कि हमारे जो मेन करेक्टर है बिली लोमैन, उनके साथ यही होता है और इसी के साथ साथ उनकी पूरी फैमिली जो होती है इससे किस तरह इफ़ेक्ट होती है। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट ये 10 फरवरी 1949 में पब्लिश हुआ था। इसके ऑथर ऑब्वियसली आर्थर मिलर हैं, अमेरिकन राइटर हैं। उसके अलावा 1949 में ये पुलिट्ज़र प्राइज़ फॉर ड्रामा और टोनी अवार्ड फॉर बेस्ट प्ले इसने जीता था। उसके अलावा इसकी जो मेन करेक्टर्स हैं बेसिकली वो लोमैन फैमिली है। उसमें विली लोमैन आ जाता है, लिंडा लोमैन आ जाती है, हैप्पी लोमैन और बिफ लोमैन है। उसके बाद बेन लोमैन है, चार्ली है, बर्नार्ड है और कुछ और करेक्टर है, हावर्ड है। ये जो है ये थोड़े बहुत करेक्टर्स आ जाते हैं जिनके साथ इस फैमिली की इंट्रैक्शन होती है। और इसकी जो मेन थीम्स हैं उसमें अमेरिकन ड्रीम आ जाती है, डिनायल आ जाता है, कंट्राडिक्शन आ जाती है, गिल्ट आ जाता है और मैडनेस आ जाती है, ऑब्सेशन विद द पास्ट है। बट ये सारी थीम्स आपस में काफ़ी ज़्यादा मिक्स होती है, एक दूसरे को सपोर्ट करती है। अगेन जो अमेरिकन ड्रीम है वो डोमिनेटिंग थीम है, वो इंश्राउड करती है बाकी सारी थीम्स को। अगर कहा जाए तो मेजर थीम वो है और सब थीम्स ये हैं, क्योंकि एक इंसान है और उसकी एक सोच है, नोशन है, जिसकी बेस पे वो चीज़ें कर रहा है और वही जो उसका करने का तरीका है चीज़ों को, उसकी वजह से उसकी बर्बादी होती है या उसके साथ जो ट्रेजेडी होती है। तो बेसिकली बाकी थीम्स इसी नोशन की वजह से अराइज़ कर रही हैं। उसके अलावा ये हमारा जो है ये एक मॉडर्न ट्रेजेडी है। अब मॉडर्न ट्रेजेडी और क्लासिकल ट्रेजेडी में क्या फ़र्क होता है कि क्लासिकल ट्रेजेडी में हमारे पास ये होता था कि हमारे पास पहले एक हीरो होता था और वो बहुत ज़्यादा वर्चुअस है और बहुत ज़्यादा ब्रेव है और पावरफुल है, जैसे होता है फैंटेसी स्टोरीज़ के अंदर। लेकिन उससे एक गलती हो जाती थी तो वो एक जो है कहें हाइट से फॉल करता है, प्राइड की हाइट से, नॉट लिटरली। तो उसके बाद वो पूरा उसके साथ जो होता है ट्रेजेडी होती है, उसके साथ वो दुख सहता है, ये करता है, लेकिन एट द एंड वो जाके अपने मॉन्स्टर या जिससे भी डिफीट करता है विलन को, क्योंकि क्लासिकल ट्रेजेडीज़ में मॉन्स्टर्स होते थे, फैंटेसी है। लेकिन हमारी जो मॉडर्न ट्रेजेडी है इसमें कोई ना मॉन्स्टर है ना कोई हीरो है, हर कोई सफ़र कर रहा है। और अगर ये कहा जाए कि जो क्लासिकल ट्रेजेडी है वो लिटरल है और ये जो है मॉडर्न ट्रेजेडी है ये मेटाफोरिकल ट्रेजेडी है। इसमें हम देखते हैं कि हर कोई डिफरेंट तरीक़ों से सफ़र कर रहा है। अगर क्लासिकल ट्रेजेडी में फ़िज़िकली ज़्यादा इंसान सफ़र कर रहे हैं, ऑब्वियसली उसमें भी मेंटली तौर पे सफ़र, लेकिन यहाँ पर फ़िज़िकली इतनी सफरिंग नहीं है जितनी मेंटल तौर पे सफरिंग है, और बहुत ज़्यादा सफरिंग है। तो स्टोरी शुरू करते हैं। हमारा मेन करेक्टर विली लोमैन है।
68 ईयर्स के ओल्ड ये एक आदमी है, उसकी बीवी का नाम लिंडा लोमैन है। उसके दो बेटे हैं, एक का नाम बिफ है जो बड़ा है और छोटे का नाम है हैप्पी। अब स्टोरी शुरू होती है, हम देखते हैं कि ब्रुकलिन में घर होता है। बिली लोमैन अपनी जॉब से वापस आ रहे हैं और अब वो इतने बीमार हैं और ओल्ड एज की वजह से वो अपना काम नहीं कर सकते। तो वो बताते हैं कि उनका जो अनसक्सेसफुल ट्रिप रहा है ये बिज़नेस का, अपनी बीवी को। लिंडा ने कहती है कि अपने बॉस से बात करें, हावर्ड वैगनर होते हैं, उनसे बात करें कि आपको वो न्यूयॉर्क में ही जॉब दे दें क्योंकि आप नहीं कर सकते वो जॉब। वो कहता है, विली कहता है कि हाँ मैं जाके कह दूंगा उसे। फिर अचानक से विली लोमैन को ख्याल आता है कि बिफ जो उसका बड़ा बेटा है, अभी तक उसने अपने लिए कुछ नहीं किया, वो एक फेलियर है। तो लिंडा उसे कहती है कि इतना तंजिया नहीं होना चाहिए। खैर, ये स्नैक लेने के लिए विली किचन में चला जाता है। किचन में जाता है तो वहाँ पर अपने आप से बातें करना शुरू कर देता है क्योंकि ये काफ़ी ओल्ड होते हैं और इनका जो एक मैडनेस की थीम है वो भी आपको आगे पता चलेगा कि किस तरह इसमें फिट होती है। खैर, हैप्पी और बिफ जो होते हैं, इनके दो बेटे होते हैं, वो भी विज़िट करने आए होते हैं अपनी फैमिली को। वो बेसिकली बड़े हो चुके हैं, अब अलग रहते होते हैं, लेकिन एक फैमिली विज़िट के तौर पे आए हुए होते हैं। तो वो अपने रूम्स में होते हैं, तो वो बातें कर रहे होते हैं आपस में कि किस तरह बचपन के उनके दिन कितने सुनहरे थे और किस तरह उनके अब बाबा जो हैं, मतलब अब्बू जो हैं, फादर हैं, वो किस तरह तंज करते रहते हैं हर वक्त। और ज़्यादातर तंज यही होता है कि बिफ कितना बड़ा फेलियर के तौर पे है। उधर से हम देखते हैं कि किचन के अंदर बिली लोमैन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता खुद से बातें करते करते डे ड्रीमिंग शुरू कर देते हैं। इतना डे ड्रीमिंग कि वो अपने जो दो बेटे होते हैं उनके यंगर सेल्फ्स जो होती हैं, जो उनका बचपन की सेल्फ्स होती हैं, उन्हें देखने शुरू कर देते हैं। उनसे बातें कर रहे होते हैं, वो कार धो के आए होते हैं तो उन्हें शाबाश देते हैं। फिर अपने बच्चों को कहते हैं कि मैं जल्दी अपना बिज़नेस खोल लूँगा और वो बिज़नेस जो होगा वो चार्ली जो इसका नेबर है उससे भी ज़्यादा बड़ा बिज़नेस होगा। इसी दौरान चार्ली का बेटा होता है बर्नार्ड, वो आ जाता है ढूंढता ढूंढता बिफ को। वो कहता है, विली को कहता है कि बिफ को पढ़ाई करनी पड़ेगी मैथमेटिक्स की वरना ये फेल हो जाएगा। तो विली अपने बेटों को कहता है कि बर्नार्ड को देखो, बर्नार्ड एक बच्चा है पढ़ने वाला, हार्ड वर्किंग बच्चा है, लेकिन इससे कोई पसंद नहीं करता, ये वेल लाइक्ड नहीं है, जिसकी वजह से लॉन्ग रन के अंदर इसे नुकसान होगा। लेकिन उसके बरक्स बिफ जो है उसे हर कोई पसंद करता है, इसलिए वो सक्सेसफुल होगा। अब ये सक्सेस का नोशन जो है एक वो बना होता है विली के जहन में कि एज लॉन्ग एज यू आर वेल लाइक्ड यू विल बी सक्सेसफुल। तो खैर, आगे हम देखते हैं कि लिंडा आती है, यंग लिंडा आती है, क्योंकि अभी ये डे ड्रीमिंग कर रहा है, पास में कर रहा है। यंग लिंडा आती है और कहती है कि पूछती है उससे, तो वो पहले बोस्ट करता है बिली लोमैन के हाँ कितना सक्सेसफुल रहा है ट्रिप ना। तो लेकिन बाद में लिंडा उसे कहते भाई सही सही बता, तो वो बताता है कि भाई नहीं सही रहा, ट्रिप जो था बिजनेस ट्रिप सही नहीं रहा, तो बेयरली भाई बस गुजारा हुआ है। और वो कहता है कि शायद अब जो हमने चीज़ें ली हैं, इन्होंने किस्तों पे चीज़ें ली होती हैं ना, कि अब मैं जो किस्तों पे अप्लाइंसेस वगैरह लिए मैं उनकी मैं किस्तें नहीं भर पाऊँगा, ये अफलाँ है। उसी दौरान म्यूज़िक बजता है और एक वुमेन इसे नज़र आती है, उसके साथ फ्लर्ट करता है ये थोड़ा बहुत, और वो इसे थैंक करती है कि इस स्टॉकिंग्स दी होती हैं इसने उसे वुमेन को, तो ये उसे थैंक कर रहा है। अब ये है विली का अफेयर है, विली लोमैन का अफेयर है। और एक बात याद रहनी चाहिए कि ये अभी पास्ट में वो डे ड्रीमिंग कर रहा है, पास्ट में जी रहा है, एक किस्म का है, प्रेजेंट में है बूढ़ा लेकिन उसे अब पास्ट नज़र आ रहा है और वो पास्ट के इवेंट्स को दोबारा रीलिव कर रहा है। तो न ये जो प्ले है इसके अंदर ज़्यादातर यही होता रहता है कि वो पास्ट में जाता है फिर प्रेजेंट में उसे कोई होश में लाता है, वरना वो पास्ट में ही है। यही मैडनेस की थीम है। खैर, आगे हम देखते हैं कि लिंडा आगे दोबारा वो उसकी डे ड्रीमिंग कंटिन्यू रहती है। तो हम देखते हैं कि लिंडा जो है वो स्टॉकिंग्स मेंट कर रही होती है, तो विली उसे डांटता है, कहता है कि भाई ये स्टॉकिंग जो है ये ना करो, क्या ज़रूरत है तुम्हें करने की। उधर से बर्नार्ड फिर आता है, यंग बर्नार्ड। इस बार वो बिफ को ढूंढ रहा होता है।
तो लिंडा उसे बताती है कि जो बिफ है उसने फुटबॉल चोरी की थी, उसने वो वापस करनी है। तो खैर उसे विली को गुस्सा आता है, तो वो दोनों को डांटता है, बर्नार्ड और लिंडा को, और इन्हें वापस भेज देता है। खैर इसी के साथ डे ड्रीम जो होता है वो उसका एंड होता है। हैप्पी जो होता है ओल्डर हैप्पी है, प्रेजेंट है ऑब्वियसली, तो हैप्पी नीचे आता है सीढ़ियों से, और वो जो चीख रहा होता है विली, उसे चुप कराने की कोशिश करता है, लेकिन विली और ज़्यादा चीखना शुरू कर देता है, अपना रिग्रेट बयान करना शुरू कर देता है कि मैं अलास्का चला जाता बेन की तरह। बेन इसका भाई होता है। अगर मैं उधर चला जाता, क्योंकि बेन अलास्का में जाता है, वहाँ पर उसे एक डायमंड माइन मिल जाती है अफ्रीका में, तो वो सक्सेसफुल हो जाता है काफ़ी। तो इससे रिग्रेट होता है कि मैं भी अगर चला जाता तो मैं भी सक्सेसफुल होता। लेकिन थ्रू आउट द अगर हम स्टोरी देखें तो ये ऑफर रिजेक्ट करता रहता है और लुकअप बहुत करता होता है, लेकिन इसका जो कॉन्सेप्ट होता है अपने भाई के बारे में, सक्सेस के बारे में, वो चेंज होता है। इसका होता है कि वो वेल लाइक्ड था, इस वजह से उसे सक्सेस मिली है, ना कि उसने जाके वहाँ पे कोई मेहनत की होगी। खैर कमोशन सुन के इसका हमसाया जो होता है चार्ली होता है, वो आ जाता है। वो तो हैप्पी दोबारा सोने चला जाता है। चार्ली और विली जो है वो कार्ड्स खेलना शुरू कर देते हैं। तो बैठे बैठे एक दफ़ा फिर से विली को दौरा पड़ता है, या उसका कहीं डे ड्रीम दोबारा शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से उसे बेन नज़र आने लग जाता है, उसका जो भाई होता है। अब बेन की डेथ हो चुकी है यहाँ पे, लेकिन उसे नज़र आ रहा होता है। तो वो बेन से बातें करना शुरू कर देता है कि बिज़नेस कैसा, और ये फलां। चार्ली देखता है कि इधर उधर की कोई नहीं है, किससे बात करे, तो वो पूछता है, तो उस पर वो चीखने लग जाता है विली चार्ली के ऊपर कि भाई कि तुम चुप रहो। तो चार्ली चला जाता है। फिर वहाँ पे उसका डे ड्रीम ही चल रहा है, तो यंग लिंडा जो होती है, पास्ट की लिंडा, वो इंटर होती है। तो इनमें थोड़ी बहुत डायलॉग्स होते हैं। उधर से बर्नार्ड और चार्ली आते हैं इनके घर। वो कहते हैं, मतलब यंग वाले, पास्ट वाले, तो वो इनके पास आते हैं। तो वो कहते हैं कि बिफ और हैप्पी ने लंबर जो है, मतलब लकड़ियाँ जो हैं, वो चोरी कर ली हैं किसी की। और लेकिन इधर हम देखते हैं कि विली जो है वो उससे पूछ रहा है कि कैसी ज़िंदगी जा रही है बहन की। मतलब वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होता है ना उससे, अपने भाई से। क्या डे ड्रीम शुरू रहता है उसका। वो सी ऑफ करने जा रहा था बेन को, बाहर अपने घर से बाहर निकलता है। पीछे से लिंडा आती है, ओल्डर लिंडर। वो तो अपने डे ड्रीम में है, लेकिन प्रेजेंट में ओल्डर लिंडा नीचे आते, वो देखती है कि विली बाहर है। हैप्पी और बिफ भी नीचे आ जाते हैं, तो इनमें आपस में बातें शुरू हो जाती हैं। बिफ कहता है कि पता नहीं फादर को क्या हो गया, एंड ही इज़ फेक, एंड पता नहीं क्या क्या। तो वो लिंडा उसे कहती है कि इतना हार्शली अपने फादर को जज ना करो, और उसने सुसाइड करने की भी कोशिश किया। तो ये बात सुनकर हैप्पी जो छोटा होता है उसे गुस्सा आ जाता है, कि वो बिफ पे शुरू हो जाता है कि तुम इतने सक्सेसफुल क्यों, अगर ना होते तो फादर की एक्सपेक्टेशन पे तुम वो पूरा उतरते तो ऐसा ना होता। खैर विली विली अंदर वापस आता है, बॉबी पे थोड़ा बहुत टॉन्टिंग शुरू कर देता है, चीखना शुरू कर देता है। तो हैप्पी ये सिचुएशन देखते हुए कहता है कि मैं और बिफ सोच रहे हैं कि हम ना एक स्पोर्ट्स गुड्स का ना, स्पोर्ट्स का सामान ना, उसकी बिज़नेस शुरू कर दें। तो एक ही दम मूड जो होता है वो लाइट अप हो जाता है, पूरी फैमिली खुश हो जाती है, विली भी खुश हो जाता है। विली बिफ को मशवरा देता है कि भाई कि वो अपने एक ओल्ड एम्प्लॉयर से ना कर्ज़ा ले ले, क्योंकि वो जो उसका ओल्ड एम्प्लॉयर था अपेरेंटली वो उसे बहुत ज़्यादा पसंद करता था, क्योंकि बिफ इज़ वेल लाइक्ड, इसलिए वो आराम से दे देगा कर्ज़ा। अब ये सक्सेस के नोशन है, और ये वेल लाइक्ड होने पे सारा कुछ उसने बेस किया हुआ है। तो एक ही दम मूड जो है वो बहुत ज़्यादा ब्राइटन अप हो जाता है, और यहाँ पर जो है हमारा एक्ट 1 है वो कंप्लीट हो जाता है। अब एक्ट 2 शुरू होता है। विली जो है वो ब्रेकफास्ट इंजॉय कर रहे हैं, या मील इंजॉय कर रहे हैं जो लिंडा ने उनके लिए प्रिपेयर किया है। और इस दौरान लिंडा उसे कहती है कि जो तुम्हारे 2 बेटे हैं वो तुम्हें आज रात डिनर पे लेके जाएंगे। तो विली काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है इस बात से। विली कहता है कि मैं जाके अभी हावर्ड वैगनर जो उसका एम्प्लॉयर है, उसका बॉस है, उससे जाके बात करूँगा कि मुझे न्यूयॉर्क में जॉब दें। तो वो खैर उधर जाता है न्यूयॉर्क में, वो हावर्ड के पास जाता है। हावर्ड अपनी एक्टिविटीज़ में
मशगूल होता है। पहले वो उसकी बात नहीं सुनता, जब वो सुनता है तो वो कहता है कि नहीं भाई, इधर कोई जगह ही नहीं है न्यूयॉर्क में, तुम जो जॉब करो तुम वही करो। तो विली जो होता है काफ़ी ओल्ड होता है ऑब्वियसली, और इसने काफ़ी ज़्यादा सर्विस दी होती है, तो ये जताना शुरू कर देता है कि भाई कि मैंने इतना काम किया इस कंपनी के लिए, इतना वो किया है। और एक डेव सेल्समैन के बारे में बात करता है, एक वो था सिंगल मैन, सॉरी डेव सिंगल मैन, जो एक इतना बड़ा बूढ़ा होता है, सेल्समैन होता है कि वो क्या करता है, अब इस एज में आकर इतना ओल्ड होता है कि उससे काम नहीं हो सकता, लेकिन वो कमरे में बैठे बैठे एक फ़ोन घुमाता है और उसकी सारी ट्रेडिंग वगैरह हो जाती है। तो वो उसको देख के उसने ये सेल्समैन का काम जो होता है वो शुरू किया था। खैर गुस्से होता है काफ़ी, हावर्ड जो उसका बॉस होता है वो चला जाता है कमरे से, फिर वापस आता है, उसे कहता है कि थोड़ा सा ना टाइम तुम ऑफ ले लो जॉब से, तुम्हारे अभी बस का काम नहीं है। खैर उधर से उधर से हावर्ड दोबारा लीव करता है रूम पे, और इधर वो आ जाता है, बैन आ जाता है। अब इसका दोबारा डे ड्रीम शुरू हो जाता है, उसका भाई आ जाता है जो इसे कह रहा होता है कि मुझे ज्वाइन करो अलास्का में, अलास्का में मुझे ज्वाइन करो। खैर ये चल रहा होता है, उसके दरमियान स्टेज, अब डे ड्रीमिंग ही चल रही है, तो स्टेज से उतरते हैं जी विली लोमैन, लेकिन विली लोमैन हम देखते हैं वो चीख रहे हैं। तो सीन शिफ्ट होता है किसकी तरफ के विली लोमैन एक्चुअली चार्ली के ऑफिस में बैठे हुए हैं, और उनकी सेक्रेटरी जो है जेनी, जो सेक्रेटरी है वो बर्नार्ड इस टाइम प्रेजेंट में, बर्नार्ड जो चार्ली का बेटा था बड़ा, उससे कहती है कि इसे चुप करवाओ, ये शोर मचा रहा है। तो वो जाके फिर चार्ली का बेटा जो था बर्नार्ड, वो जाके विली के साथ बातें करना शुरू कर देता है। तो बर्नार्ड के आगे पहले तो वो स्ट्रॉन्ग बनता है, विली कहता है कि भाई कि बड़ी डील करने जा रहा है बिफ ना, बहुत बड़ी डील करने जा रहा है वो, यही अपने उसके साथ एम्प्लॉयर, ओल्ड एम्प्लॉयर के साथ ये स्पोर्टिंग का जो वो होता है बिज़नेस का आइडिया होता है, ये शुरू कर देंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। खैर बर्नार्ड जो होता है वो उसे बताता है कि वो वाशिंगटन डीसी में एक केस लड़ने जा रहा है, वो लॉयर होता है। तो उसकी सक्सेस का सुन के ही कि दम विली ब्रेक डाउन हो जाता है। विली उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि बिफ सक्सेसफुल क्यों नहीं हो सका, बिफ क्यों इतना बड़ा फेलियर हुआ है। तो इसी पे बर्नार्ड उससे पूछता है विली से कि बोस्टन में क्या हुआ था ऐसा कि बिफ उसके बाद से काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ पर विली काफ़ी डिफेंसिव हो जाते हैं, वो कहते हैं कि मुझे ब्लेम ना करो। अब यहाँ पे डिफेंसिव क्यों है वो उसका आगे आएगा इंसिडेंट के ऐसा क्या होता है। खैर आगे बर्नार्ड चला जाता है, चार्ली के साथ फिर मिलता है वो, विली मिलता है। तो विली चार्ली से बेसिकली पैसे लेने आता है, कर्जा लेने आता है, तो यूजुअल अमाउंट से ज़्यादा वो मांगता है। तो चार्ली कहता है उससे कि मैं तुम्हें यहाँ पर जॉब देता हूँ, तुम जॉब ले लो। तो वो कहता है कि नहीं मैं जॉब नहीं लेता, क्योंकि वो उसकी प्राइड होती है कि मैं इसके पास जॉब करूँगा, हालांकि उसे ज़रूरत होती है जॉब की। खैर विली बीच में ऐसे थोड़ा इमोशनली वो कर उसे कह देता है कि मैं फायर्ड हो गया हूँ अपनी पिछली जॉब से। तो वहाँ पर चार्ली चीखने लग जाता है कि भाई कि मैं तुम्हें कब से कह रहा हूँ, तुम स्टबर्न इतना क्यों हो, जॉब यहाँ पर कर लो। तो चार्ली बस ये कहते हुए कि तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, तुम ही मेरे वन एंड ओनली दोस्त हो, ये कह के वो पैसे लेके जा रहा होता है रोने वाली हालत में। आगे सीन शिफ्ट होता है, हैप्पी जो है वो कर रहा है जी, हैप्पी जो है वो रेस्टोरेंट में एक टेबल सेट करवा रहा है, स्टैनली है एक वेटर है उसके साथ, स्टैनली उसका जानने वाला है। तो वो एक लड़की होती है वहाँ पर, एक काल गर्ल होता है, मिस फोर्शाइट होता है मेरे ख्याल उसका नाम। तो उसके साथ वो फ्लर्टिंग करना शुरू कर देता है और बिफ का वेट करता है। फिर बिफ आ जाता है, तो बिफ हैप्पी को बताता है कि जो ओलिवर था ना उसके साथ, जो मतलब ओल्ड एम्प्लॉयर था जिससे इसने कर्जा लेना था, तो उससे इसका जो डील थी कोई नहीं, उसने इसकी बात तक नहीं सुनी, ना उसने इसे पहचाना है। तो खैर वहाँ पर विली आ जाता है थोड़ी देर बाद। तो हैप्पी उसे हैप्पी का ये कहना होता है कि उसे ना बताया जाए ना विली को कह देंगे कि भाई कि ये सक्सेसफुल है, लेकिन वो बिफ कहता है कि इस बार मैं इसके एल्यूजन से ना इसे निकालूंगा, अपने बाप के एल्यूजन से। इसे हर बार लगता है कि मैं वेल लाइक दूँ और मुझे हर कोई आके ग्रांटेड, हर कोई मुझे हर चीज़ मिल जाएगी। खैर वो शुरू में थोड़ा बहुत पीसफुली कहने की कोशिश करता है अपने बाप को, तो इसी बात पे विली जो है वो चीखने लग जाता है कि भाई कि मुझे जॉब से निकाल दिया।
फिर बिफ थोड़ी बहुत कोशिश करता है बताने की, फिर वो चीखने लग जाता है विली जो है कि भाई कि तुमने सही तरह कहा नहीं होगा, तुमने अपना नाम नहीं बताया होगा, तुमने ट्राई नहीं किया होगा, वरना ये हो ही नहीं सकता कि तुम्हें तुम्हारे पीछे तो वो मरता था, इतना मरता था, अब तुम्हें भी हो ही नहीं सकता कि वो तुम्हें पैसे ना दे। तो इस पर खैर बिफ जो है वो चीखने लग जाता है, फिर बिली भी चीखने लग जाता है, दोनों में थोड़ी बहुत लड़ाई होती है। तो फिर वहाँ पर लड़कियाँ आ जाती हैं। अब यहाँ पर सीन काफ़ी एम्बिग्यूअस ऐसे होता है कि अब लड़ाई हुई है इनकी, तो बीफ जो होता है उसे वॉशरूम की तरफ ले जाता है, विली को। विली वॉशरूम जाता है कूल डाउन होने के लिए। यहाँ से जी ये काफ़ी गुस्से में होता है बिफ, तो बिफ स्टॉर्म आउट होके चला जाता है। हैप्पी जो होता है वो लड़कियों को लेके अपने साथ वो बिफ के पीछे चला जाता है। अब उसे अपने बाप को वहाँ पे छोड़ दिया, हैप्पी को जो कि गर्ल्स को के साथ फ्लर्टिंग कर रहा होता है। बिफ की आर्ग्यू करता है विली के बारे में हैप्पी के साथ और गुस्से में निकल जाता है, तो हैप्पी उसके पीछे गर्ल्स को लेके निकल जाता है। खैर इधर से दोबारा से विली का एक नॉस्टैल्जिया जो है, डी ड्रीमिंग शुरू हो जाता है। वो बोस्टन में है और विली जो है इधर बर्नार्ड जो है वो आके ब्रुकलिन में बताता है, यंग बर्नार्ड आके लिंडा को बताता है कि जो बिफ है वो फेल हो गया मैथमेटिक्स में। बिफ खैर इतना एम्बिशियस बहादुर लड़का होता है, वो बोस्टन अकेला चला जाता है अपने बाप से मिलने कि मेरा बाप जो है वो संभाल लेगा। बोस्टन में जी बाप जो हैं विली हैं, उनका अफेयर चल रहा होता है एक और वूमेन के साथ। खैर वो जाते हैं होटल में। होटल में वो दरवाज़ा जब खोलता है तो वो कहता है, बिफ को कहता है कि तुम अभी चले जाओ तो मैं आऊँगा। तो वहाँ पर बिफ जोक मारता है, अपने टीचर को इमिटेट करने लग जाता है कि भाई कि वो यूं यूं कह रहा था। तो वहाँ पर बिली हंस पड़ता है, पीछे जो वुमेन छुपी होती है उसकी वो भी हंस पड़ती है। तो बिफ जो होता है, यंग बिफ होता है, वो वुमेन को देखता है, अफेयर देखता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा शौक में आ जाता है, काफ़ी दिल बर्दाश्त हो जाता है। तो विली काफ़ी कोशिश करता है उसे समझाने की या ये करने की, लेकिन बिफ वहाँ से नहीं समझता। और बेसिकली जो बिफ का सक्सेसफुल कैरियर होता है, जो बिफ रियलिटी में आता है, वो भी यहीं से शुरू हुआ होता है जब वो अफेयर देखते हैं। तो ये गिल्ट होता है बेसिकली विली का। खैर वापस प्रेजेंट में आते हैं तो हैप्पी और बिफ जो है वो घर जाते हैं, बेसिकली अच्छा टाइम गुजार के आए होते हैं गर्ल्स के साथ, थोड़े बहुत खुश होते हैं। लिंडा बैठी होती है घर में, तो फ्लावर देता है हैप्पी उसे लिंडा को। लिंडा फ्लावर को स्लैप करती है, फ्लावर गिर जाते हुए कहती है कि भाई कि तुम अपने फादर को अकेला छोड़ के कैसे आए हो, वो मतलब मेंटली तौर पे स्टेबल नहीं है और दिस एंड दैट। तो हैप्पी मनाने की कोशिश कर रहा होता है। बिफ जो है वो बाहर निकल जाता है ढूंढने के लिए, तो देखता है कि उसका बाप जो है वो गार्डन में पौधे लगाने, सीड लगाने की कोशिश कर रहे हैं। बिफ जाता है उसके पास, विली के पास जाता है और उसे गुड बाय कहता है कि मैं जाने वाला हूँ। उसे वापस अंदर लेके आने की कोशिश करता है। पहले तो विली रेजिस्ट करता है, फिर विली खुद ही आ जाता है किचन के अंदर। तो दोबारा से इनके दरमियान झगड़ा होना शुरू कर हो जाता है बिफ और विली के दरमियान। इस दफ़ा दोनों बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, इतना कि फिज़िकली लड़ना शुरू कर देते हैं। जो बिफ है वो इवन अपने बाप का गिरबान तक पकड़ लेता है, लेकिन फिर वो इमोशनली इतना ब्रेक डाउन होता है, वहीं पे गिर जाता है, रोने लग जाता है। तो विली जो है अपने एल्यूजन में वैसे खुश, और उनकी फैमिली जिस तरह की होती है काफ़ी, तो वो समझते हैं। विली रोते रोते अपने रूम में चला जाता है। तो विली काफ़ी टच होता है कि जी मैं ना, ये बिफ जो है मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। हैप्पी और लिंडा कहते हैं कि ऑलवेज हैड, हमेशा से वो करता था तुमसे मोहब्बत। तो खैर फिर अपने डे ड्रीमिंग में शुरू हो जाता है जो विली है। बाकी सारे सोने चले जाते हैं। विली कहता है लिंडा को कि मैं आ जाऊंगा थोड़ी देर, तो तुम जाओ सो, मैं आ जाऊंगा। उसे बेन दोबारा नज़र आने लग जाता है। वो बेन को कहता है कि क्या ही होगा, ये $20,000 जो है ना, $20,000 की इंश्योरेंस मनी के साथ अगर बिफ को मिल जाए तो बिफ कितना ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाएगा। तो यही सोच के साथ फिर हम देखते हैं कि एक इंश्योरेंस मनी अब कहाँ से आती है, जब इंसान मरता है या इंसान के साथ कोई एक्सीडेंट होता है तब भी होती है ना। तो हम देखते हैं कि लिंडा बुला रही होती है विली को ऊपर अपने रूम में, लेकिन वो उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। थोड़ी देर बाद विली की गाड़ी की आवाज़ आती है जो स्पीड अप करती है। फिर हमारा सीन कटता है और हम देखते हैं कि विली का फ्यूनरल हो रहा होता है, और हैप्पी और लिंडा काफ़ी शौक होते हैं कि ये हुआ क्या है। बिफ कहता है कि विली के रॉन्ग ड्रीम्स थे,
और जो चार्ली होता है उसका नेबर होता है, वो कहता है कि ये विक्टिम था आप किसका, अपने प्रोफेशन का। तो लिंडा होती है, उससे माफ़ी मांगती है कब्र पे उसकी कि भाई क्या आई एम सॉरी आई एम अनएबल टू क्राई। उसे रोना नहीं आ रहा होता। वो कहते हैं मुझे समझ नहीं है कि तुम करना क्या चाह रहे थे, मैं आई कैंट क्राई बिकॉज ऑफ दिस, मुझे नहीं समझ आ रही मैं क्या। और इसी तरह बिफ जो होता है वो हैप्पी को इनवाइट करता है कि हम वेस्ट चलते हैं दोबारा। तो जो हैप्पी होता है वो कहता है कि नहीं, मैं अपने बाप, मेरा अब्बू ठीक था, या इसे वैलिडेट करने के लिए मैं वो करूँगा, यहीं पे रहूँगा और काम करूँगा। तो यहाँ पर जी हमारा जो है वो प्ले है वो ख़त्म हो जाता है।